बाबा साहब अंबेडकर पर पिछले कई दिनों से देश भर में राजनीति चल रही है और इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। सत्ता पर कांग्रेस काबिज तो होना चाहती है, लेकिन वो सात्विकता जो एक राजनेता के लिए चाहिए वो गुण कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस साम दाम दंड भेद कर किसी भी मुद्दे के साथ छेड़खानी कर कांग्रेस सत्ता में काबिज होना चाहती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये भी कहते हुए नजर आए कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, जबकि भारत रत्न सम्मान बीजेपी ने बाबा अंबेडकर को दिलवाया, तो हाँ, बीजेपी से ज्यादा उनके मूल्यों का सम्मान कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, इन तमाम चेहरों को सम्मान दिया है। इनके नाम के चौराहों के नाम इनके नाम से जाने जाते हैं। तो देश की जनता ये अच्छे से जानती है कि राजनीति में अंबेडकर का सम्मान बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया। कुल मिलाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है वो जनता को नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार अमित शाह पे हमलावर है। इसी हमला को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बी.आर. अंबेडकर के हितैषी बनने की ढोंग ये जो पार्टियां कर रही है, ये वही पार्टी है जो बी.आर. अंबेडकर को आम जनता का चुनाव हरा दिया था। समय समय पर ये लोग अपमान करते रहे, पता नहीं किस मुंह से ये लोग अंबेडकर हितैषी होने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बी.आर. अंबेडकर का सम्मान की है, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी के आचरण पे उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो आचरण है वो जनता माफ नहीं करेगी। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 में से 4 लोग फरार थे, जिनमें कि 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ पे मार गिराया गया। और ये दोनों 25,000 के इनामिया बदमाश है। और एक का नाम शोभित वर्मा है तो दूसरे का नाम सनी है दयाल बताया जा रहा है। जो पहला जो शोभित वर्मा वो लखनऊ के इसी चिन्हट इलाके पे रात में पुलिस की कॉम्बिंग हो रही थी। कॉम्बिंग के दौरान जाँच की जा रही थी, हर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही। चेकिंग के दौरान जब स्विफ्ट व्हाइट कार को जब रोका गया, उसमें बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसको मार गिराया। हालांकि जिसमें एक बदमाश था वो फरार होने में कामयाब हो गया है। पर उसके बाद जब मुठभेड़ में जो गिराने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत घोषित किया गया। पर कुल मिला के यूपी पुलिस को सफलता मिली। पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की टीम जो थी वो लगातार क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इसी पे पुलिस को जब कॉम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी, और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शोभिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया, और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए CHC चिन्हट ले जाया गया है, जहाँ से उसको RML अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। जिस तरह से चिन्हट के बैंक रॉबरी हुई है उसको लेकर पुलिस की मुस्तैदी थी और पुलिस की चेकिंग था और पूरी टीमों का अलर्ट रखा था। जिले की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे कहा भी जो 4 चोर थे वो भाग ना सके, जिसमें कि 2 चोरों को मुठभेड़ में इनकाउंटर में मार गिराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूरे रिमार्क किया गया पुलिस ने, और जिस तरह से बॉडी पड़ी थी उस बॉडी का भी और रिमार्क किया गया। बताया गया कि बॉडी इस यहाँ पे गिरी थी, यहाँ पे वहाँ पे पिस्टल जो अवैध तमंचा था वो गिरा हुआ था,
जहां पे उसके और भी थे वो गिरे हुए थे। तो पुलिस ने पूरा रिमार्क किया, पूरे सर्किल को मार्क कर दिया गया, जिससे कि जो भी आगे जो भी क्राइम सीन है, जो भी इन्वेस्टिगेट है वो आगे बढ़ सके। फॉरेंसिक टीम है, एफएसएल की टीम है, पूरे इस डाटा को अपने हिरासत में ले चुके हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पर चिन्हट के ओवरसीज बैंक में जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से तमाम तरह के विपक्ष भी आड़े हाथ लेते हुए सरकार पर निशाना साध रहा था। पर पुलिस की एकदम मुस्तैदी और पुलिस की अलर्ट की वजह से ये जो आरोपी थे वो भागने में फिलहाल कामयाब नहीं हो सके। पर कुल मिला के एक कहने वाली बात है कि जो गैंग है वो बिहार का रहने वाला और वहां से ही ये गैंग संचालित करता था। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। हम आपको कंट्रोल रूम के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ICCC ये वो जगह है जहां पर 24 घंटे निगरानी की जाती है और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर 24/7 जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या तमाम हाईटेक सुविधाओं की बात की जाए, यहाँ से ही पूरा मेला हो या प्रयागराज शहर हो उसको मॉनिटर किया जा सकता है। और अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो संगम क्षेत्र के पास की कही जा सकती है। विमान मंडपम मंदिर जो है उसके बाहर देखिए किस तरह से क्राउड का मूवमेंट है, किस तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट है, सब कुछ एक एक चीज यहाँ पे देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आता है तो यहाँ से बाकायदा फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा और चिन्हित किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस तरह की हरकत या एक्टिविटी की जा रही है। तो सभी संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए यहाँ पर दिन रात जो फोर्स है वो तैनात है, बाकायदा यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। और पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक कुंभ की बात जो योगी सरकार कर रही है उसका ये एक नमूना हम कह सकते हैं। और अभी देखिए ये श्री बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बाकायदा आप देखिए एग्जिट और एंट्री गेट पर भी कैमरे लगाए गए इंस्टॉल्ड हैं और पूरा मेले क्षेत्र को इसी तरह से CCTV के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा, जिससे कि जब करोड़ों की संख्या में प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा से दो चार ना होना पड़े। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से बात की जाए या प्रयागराज पुलिस की तरफ से, कुंभ मेला पुलिस की तरफ से दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीप सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। झारखंड विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने पार्टी के मनोबल को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही तमाम पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, सांसद हों, विधायक हों, कार्यकारिणी के सदस्य हों, सभी लोगों को एक लक्ष्य दिया गया है कि पार्टी की सदस्यता की संख्या जो है उसमें भारी इजाफा किया जाए। दरअसल जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए और परिणाम जैसा आया, उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने देखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी हद तक टूटता चला जा रहा है। बीते 5 वर्षों में सत्ता से दूरी और आने वाले 5 वर्षों तक फिर सत्ता से दूरी कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। कई जगहों पर तो पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह भी सामने चली आ रही थी। ऐसे हालात में तमाम केंद्रीय नेताओं ने ये सोचा कि राज्य में सदस्यता अभियान के बहाने तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों और तमाम लोगों को चार्ज कर दिया जाए। अब सदस्यता अभियान जो है वो जोर शोर से चल रहा है और जिस तरह से लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं कि पार्टी चुनावी हार के सदमे से बहुत हद तक बाहर आने की कोशिश करेगी। इससे एक फायदा ये भी होगा कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिर चुका है, उस मनोबल को फिर से स्थापित करने में सहयोग आएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। माई बहन मान योजना में 2500 रुपये देने की बात के बाद आरजेडी की तरफ से और कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं, जो आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है आज की अगर आरजेडी की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार में जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा और वहीं 400 रुपये जो वृद्धा पेंशन योजना मिलता है बिहार में उसको बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया जाएगा। तो माई बहन योजना, मान योजना के बाद
आरजेडी के तरफ से चुनाव के पहले जो 2025 में विधानसभा चुनाव है उसके पहले कई लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में बिजली फ्री की बात कहकर कहा जाता है कि केजरीवाल सरकार में आए, वो बिजली फ्री की बात बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है और ये पोस्टर बजाबते आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। पिछले 7 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन जारी है, लेकिन सरकार सूद लेने को तैयार नहीं है। अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सरीखे कई विरोधी दल के नेता धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा है। अब तक आमरण अनशन पर बैठे 6 अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो गई है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और 7वां अभ्यर्थी भी तबीयत खराब होने की वजह से पूरी तरह से लाचार होकर धरना स्थल पर बैठा है। धरनार्थियों का साफ साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जैसे शब्द पूरी तरह डिलीट किया जाए, साथ ही जो परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए, साथ ही अन्य जो मामले हैं उसका पूरी तरह से निष्पादन हो और बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जाए। 3-4 मांगों को लेकर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं और साफ तौर पे ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन इसी कदर जारी रहेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 31 दिसंबर की रात होने वाली पार्टियों में जमकर नशीले पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉलीवुड पार्टी, रेव पार्टी, क्लब, पबों में करोड़ों रुपए के ड्रग्स धुएं में उड़ा दिए जाते हैं। 31 के पार्टी को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक्स की टीम अभी से अलर्ट मोड में नजर आ रही है और उनकी तरफ से जगह जगह निगरानी भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई के नारकोटिक्स विभाग अब जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी हफ्ते पवई और नई मुंबई से लगभग 16 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया है। सूत्र बताते हैं कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों सहित गुजरात में बड़ी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई का कारोबार कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ ड्रग्स करवाता है। 31 की रात होने वाली पार्टियों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड ऑफ ड्रग्स ने खासकर मुंबई को टारगेट किया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के इलाकों सहित गुजरात तक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह फैला है और इन गिरोह का सरगना हाजी सलीम है। अब जिस तरीके से 31 की पार्टी को लेकर लगातार लोग तैयारियां कर रहे हैं, जगह जगह पार्टी होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो नारकोटिक्स की टीम है वो जगह जगह छापेमारी कर रही है और जो कई खुलासे हैं वो नारकोटिक्स की टीम की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में आज 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे भी निकले, तलवार भी निकली। पुलिस ने मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण में किया। इस बीच बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसमें पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस मामले में बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्षों के कुछ लोगों पर हमला किया था, जिसको लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति चल रही थी। जब दूसरा पक्ष उसमें सामने आया तो आज एक बार फिर वो पुराना विवाद भड़क उठा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, तलवारें भी निकली। पुलिस मौके पर पहुंची, विवाद बढ़ता उससे ही पहले भारी पुलिस बल पहुंच चुका और मौके पर तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी भी पहुंचे और अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, मगर तनाव का माहौल अभी भी दोनों पक्षों पर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही पुलिस का कहना है कि जांच में जो वीडियो सामने आए हैं उस वीडियो के आधार पर लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि यहाँ कांग्रेस की रैली की वजह से बल मौजूद था, तत्काल बल आ गया और उन्होंने उनको घेर दिया
स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है या कुछ विकेट लगा दिया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देश के महान सपूत अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी तो क्या तमाम एनडीए के घटक दल भी अपने मेंटोर के तौर पे मानते हैं और शायद यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल एनडीए के तमाम नेताओं को अपने आवास पे पहले लंच और बाद में चाय के लिए बुलाया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के संदेश को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में पानी की समस्या इस बार गर्मी में बहुत ज्यादा रही, इसको भाजपा ने मुद्दा भी बनाया था। आज अरविंद केजरीवाल ने पानी की समस्या से निराकरण का तरीका बताया और ये भी कहा शुद्ध और साफ पानी 24 घंटे दिल्ली वासियों को मिल सकेगा। पानी चूंकि बड़ा मुद्दा है तो इसको देखते हुए चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने ये पासा चला है। हमने प्लान बनाया है 1400 MGD पानी हम बनाएंगे अगले कुछ सालों में। हम बाहर से डीएमोनाइजेशन प्लांट लेके आए अमोनिया खत्म करने के लिए और आरओ प्लांट लेके आए उस पे जो उसकी हार्डनेस है वो खत्म करने के लिए, और उसको लगाने, ये 2 प्लांट लगाने से पानी बिल्कुल साफ हो गया, पानी पीने लायक हो गया। तो अब हमने प्लान बनाया 2500 ट्यूबवेल बनाएंगे। हमने कहाँ ट्यूबवेल लगाने हैं उसकी भी लोकेशन ढूंढ ली है। 2500 ट्यूबवेल बना के हम 200 MGD पानी और एक्स्ट्रा ट्रांस यमुना से लेके आएंगे। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बताने की कोशिश की और जताने की भी कोशिश की कि अब दिल्ली में पानी कोई समस्या नहीं रहने वाला है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा 12,500 MGD पानी की जरूरत है, लेकिन बामुश्किल 10,000 MGD पानी ही दिल्ली को मिल पाता है। अब वो ऐसे लेंगे जिसमें 2,500 नए नलकूप लगाए जाएंगे ताकि दिल्ली में पानी की कोई समस्या रहने ही ना पाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने अनोखे तरीकों से लोगों के बीच में जाने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी आपको कभी ट्रक ड्राइवर के साथ दिखते हैं, कभी बढ़ई के साथ दिखते हैं, कभी मजदूरों के साथ दिखते हैं। कल राहुल गांधी सब्जी मंडी गए और सब्जी मंडी में जिस तरह से सब्जियों के भाव बढ़े हैं, महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कसा। उनका कहना था 40 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है। आम आदमी के जो थाली है उसमें सब्जी कैसे पहुंचेगी, इससे राहुल गांधी बहुत चिंतित थे। उनका कहना था कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, पर सबसे बड़ा सवाल कि लोगों का कहना था कि सोना सस्ता हो रहा है पर सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है और राहुल गांधी के सवालों का कैसे जवाब देती है। कैमरामैन रोहित के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। इंदौर में आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से एक मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां आयोजन में इंदौर के जाने माने पत्रकार शामिल हुए, तो वहीं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय यहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उपेंद्र राय सर ने अपने संबोधन में कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया समाज की सेवा कर रहे हैं और आने वाला समय सोशल मीडिया का ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद रोजगारों में कमी आने की बात पर उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से AI का चलन बढ़ रहा है तो उसमें रोजगार निश्चित तौर पे कम होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रोजगार बढ़ जाएंगे।